नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी स्वास्थ्य विषय पर बात करेंगे। जी हाँ, आयोडीन की कमी और उसके गले पर असर। आयोडीन क्या है? आयोडीन एक सूक्ष्म खनिज ट्रेस मिनरल है। शरीर को इसकी मात्रा बहुत कम चाहिए, लेकिन ये बहुत ही अहम है। आयोडीन का मुख्य काम है थायराइड ग्रंथि को सही तरीके से काम कराना। थायराइड हमारी गर्दन के सामने एक छोटी सी तितली जैसी ग्रंथि होती है। ये थायराइड हार्मोन्स बनाती है जो हमारे शरीर को ऊर्जा, शरीर की कमी, बुद्धि और दिमाग के विकास को नियंत्रित करती है। अब सोचिए, अगर आयोडीन शरीर को ना मिले तो क्या होगा? थायराइड हार्मोन से सही मात्रा में नहीं बनेंगे और ग्रंथि ज़बरदस्ती ज़्यादा मेहनत करने लगेगी। यही ज़्यादा मेहनत गले में सूजन का कारण बनती है, जिसे हम गलगंड या घेघा रोग कहते हैं। गलगंड ग्लाइटर क्या है? गलगंड का मतलब है गले में थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना। इससे गले के सामने की तरह उभरी हुई गांठ या फूलापन दिखता है। कई बार ये इतना बड़ा हो जा सकता है कि दूर से भी साफ नज़र आता है। गलगंड सिर्फ दिखने की समस्या नहीं है, बल्कि ये सांस लेने, निगलने और बोलने में भी दिक्कत पैदा कर सकता है। आयोडीन की कमी से गले पर पड़ने वाली असर। गले में सूजन। नंबर 1, थायराइड का आकार बढ़ जाता है, जिससे गर्दन पर गांठ या फूलापन दिखता है। नंबर 2, सांस लेने में परेशानी। बड़ी ग्रंथि श्वास नली को दबाती है। नंबर 3, निगलने में कठिनाई। खाना या पानी निगलते समय अटकने लगता है। आवाज़ बैठना। गले में दबाव के कारण आवाज़ भारी हो जाती है। नंबर 5, गले में दर्द या खिंचाव। लंबे समय तक सूजन रहने से तकलीफ हो सकती है। पूरे शरीर पर क्या असर पड़ता है? दोस्तों, आयोडीन की कमी सिर्फ गले तक सीमित नहीं रहती है। इससे कई और दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि थकान और कमजोरी। व्यक्ति हमेशा सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। वजन बढ़ना, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। ठंड ज़्यादा लगना, शरीर की गर्मी कम बनती है। बाल का झड़ना और त्वचा सूखना। बच्चों में मानसिक विकास रुक जाना। गर्भवती महिलाओं में अगर आयोडीन की कमी हो तो बच्चे का दिमाग सही तरह से विकसित नहीं होता। इसे क्रेटिनिब्ज कहते हैं। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए किसी गांव में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वहां के कई लोग धीरे धीरे गले में सूजन और थकान जैसी समस्याओं से जूझने लगते हैं। डॉक्टर जांच करने पर बताते हैं कि ये सब आयोडीन की कमी के कारण है, लेकिन जब उसी गांव के लोग ने आयोडीन युक्त नमक खाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे समस्याएं कम हो गई। यानी सिर्फ नमक की आदत बदलने से पूरे गांव के स्वास्थ्य में सुधार हो गया। आयोडीन के स्रोत कहाँ से मिलेंगे? अब सवाल उठता है कि आयोडीन हमें कहाँ से मिले? आयोडीन युक्त नमक ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है। समुद्री मछली, इसमें स्वाभाविक रूप से आयोडीन बहुत होता है। डेयरी उत्पाद, दूध, दही और पनीर। अंडे खाकर या अंडे की जर्दी से ज़्यादा आयोडीन मिलता है। समुद्री शैवाल, ये आयोडीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। किन लोगों को ज़्यादा खतरा है? नंबर 1, पहाड़ी इलाकों के लोग जहां मिट्टी में आयोडीन कम है। गर्भवती महिलाएं, क्योंकि उन्हें बच्चों के लिए अभी आयोडीन चाहिए, उन्हें बच्चे के लिए आयोडीन चाहिए। बच्चे और किशोर, क्योंकि ये उनकी बुद्धि और दिमागी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बचाव के उपाय, हमेशा आयोडीन युक्त नमक का ही उपयोग करें। पैकेट पर लिखा हुआ है या नहीं चेक करें। नमक को ढक्कन बंद डब्बे में रखें ताकि आयोडीन उड़ न जाए। संतुलित आहार लें। मछली, अंडे, दूध और दही का सेवन करें। गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह के अतिरिक्त आयोडीन ले सकती हैं। निष्कर्ष, तो दोस्तों, आयोडीन की थोड़ी सी भी कमी हमारे गले और शरीर के लिए बड़ी समस्या बनती है। गले में सूजन, आवाज़ का बदलना, सांस लेने में कठिनाई, ये सब गलगंड के लक्षण हैं। लेकिन अच्छी बात है ये है कि इसका इलाज बहुत आसान है। बस रोज़ाना आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। इसलिए
अगली बार जब भी नमक खरीदें ध्यान रखें कि वो आयोडीन युक्त हो। याद रखिए, थोड़ा सा आयोडीन पूरी ज़िंदगी को स्वस्थ बना सकता है। धन्यवाद।